नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये आपके अलग से टॉपिक है और शॉर्ट नोट के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में हमको बात करनी है। क्लियर है? अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, मतलब कोई ऐसा तत्व है जो कि अधिक विद्युत ऋणी है। ठीक है, कोई ऐसा तत्व है जो अधिक विद्युत ऋणी है। क्योंकि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं इसलिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ऐसा कोई तत्व है जो अधिक विद्युत ऋणी है और वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। ठीक है, वो जुड़ा हुआ है किससे? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है। आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है। तो अब जो ऑक्सीजन ज़्यादा खींचता है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, पहले तो आप एक बात क्लियर कीजिए, जब हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु किसी ज़्यादा विद्युत ऋणी वाले परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, विद्युत ऋणी परमाणु का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो वहां पर जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो किसकी तरफ विस्थापित हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, है ना। तो ये मैं बात लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे कि प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों में, प्रबल विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, ऋणी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि में हाइड्रोजन परमाणु आदि से हाइड्रोजन, यदि प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उनके मध्य, इन दोनों के मध्य, तो उनके मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ विस्थापित हो जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। तो उनके मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी यानी कि ऑक्सीजन, अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं, तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, किसकी तरफ विस्थापित हो जाते हैं? अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखो आगे होता क्या है, यहां पे जरा ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं किसकी? अल्कोहल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अल्कोहल की बात करते हैं। ये है अल्कोहल। देखो इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं लिख भी देता हूं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली रूप से, ऑक्सीजन पे पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, व हाइड्रोजन पर
आंशिक धनावेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। अब देखो अल्कोहल के हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को पाना चाहेगा, तो ये क्या करता है, अल्कोहल के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से। अब हमारे पास विलयन में और भी अल्कोहल होंगे, अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये वाला अल्कोहल है ना, इस अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे वाले अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के साथ एक स्थिर वैद्युत बंध बना लेता है, एक तरीके का आकर्षण होता है। ठीक है, ऐसे ये दूसरा वाला है, इसका हाइड्रोजन परमाणु किसी के साथ इस तरीके से बना लेता है। तो ऐसे पूरे में होता है ना, सारे मॉलिक्यूल इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, तो सब एक दूसरे के साथ इसी तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बिंदुदार रेखा है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, किसी अल्कोहल के धनावेशित परमाणु के द्वारा किसी और परमाणु के ऋणावेशित परमाणु के साथ स्थिर वैद्युत बल का निर्माण। ठीक है, या स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत जो बंध होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एल्केनॉल के, ठीक है, यहां पे देखना, एल्केनॉल के एक अणु, एल्केनॉल के एक अणु के OH समूह, ठीक है, के OH समूह का आंशिक धनावेशित, आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूसरे अल्कोहल अणु के, दूसरे अल्कोहल अणु के ऑक्सीजन परमाणु से क्या करता है, ऑक्सीजन परमाणु से एक दुर्बल बंध बना लेता है, बंध बना लेता है। ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में करवा दिया। ठीक है, तो ये जो बिंदुदार रेखा है ना, यही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बंध है। क्या है, हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ना, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध के प्रकार। बंध के प्रकार, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन जो बंध है वो कितने प्रकार का हो सकता है, वो हमको बात करनी है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली ये दो प्रकार का हो सकता है। जनरली ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है अंतरा अणुक,
अंतरा अणुक और एक होता है अंतः अणुक। दो हाइड्रोजन बंध है, एक तो अंतरा अणुक और एक होता है अंतः अणुक। अब ये अंतरा अणुक क्या होता है वो हमको देखना है, ठीक है, क्लियर है। तो अंतरा अणुक की हम यहाँ पे बात करते हैं पहले, ठीक है। तो अभी अंतरा अणुक क्या होता है, देखो मान लीजिए हमारे पास है एल्कोहल, ठीक है, ROH या कुछ और भी हो सकता है। जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अगर जल की बात करो तो वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यदि हमारे पास किसी यौगिक में एक अणु का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना वो एक अणु का है और जो हाइड्रोजन एटम है वो दूसरे अणु का है, दूसरे मॉलिक्यूल का है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि एक अणु का ऑक्सीजन या आंशिक ऋणावेशित परमाणु दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित परमाणु के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसा जो बॉन्ड होता है वो कहलाता है अंतरा अणुक बंध। क्या कहलाता है, अंतरा अणुक बंध कहलाता है, ठीक है। ऐसा बॉन्ड क्या कहलाता है, अंतरा अणुक बंध कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, अंत्य अणुक। अब ये अंत्य अणुक क्या होता है, ठीक है। अंत्य अणुक क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये अंतरा अणुक और अंत्य अणुक में अंतर समझने की कोशिश करना। अब ये अंत्य अणुक की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई बेंजीन रिंग है, इसमें OH जुड़ा हुआ है और यहां पे Cl। तो अब ये हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, किससे हाइड्रोजन बंध बना रहा है, क्लोरीन के साथ। अब देखो समझने की कोशिश करना, यदि हमारे पास अणु अलग अलग हो, यानी कि एक अणु का तो ऑक्सीजन हो दूसरे का हाइड्रोजन हो, या फिर एक अणु का तो नेगेटिव वाला हो दूसरे का पॉजिटिव वाला हो, तो इसको बोलते हैं हम अंतरा अणुक। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि एक ही अणु के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास ऋणावेशित वाला परमाणु भी है और धनावेशित वाला भी परमाणु है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही अणु के अंदर ऋणावेशित भी है और धनावेशित भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके के जो बंध को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध बोलेंगे, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। समझने की कोशिश करना, अंतरा अणुक यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो अंतरा अणुक, ठीक है। और अगर एक ही अणु में धनावेशित और ऋणावेशित परमाणु के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन रहा है, स्थिर वैद्युत बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अंत्य अणुक बंध, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास अंतरा अणुक और एक हो गया अंत्य अणुक बंध, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 टाइप्स हो गए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें लिखना क्या है, तो लिख तो आप खुद भी सकते हो कि एक अणु का आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु और दूसरे अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बनने वाला बंध अंतरा अणुक बंध कहलाता है। और यहाँ पे अंत्य अणुक में एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में बनने वाला बंध, एक ही परमाणु है ना, एक ही परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित परमाणु के मध्य बनने वाला बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो गई, ठीक है। इसमें अभी और भी बात करनी है लेकिन वो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।